चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इन द सर्किट शोन इन फिगर 4.73, मतलब ये वाला उन्होंने दे के रखा है ना, इस फिगर का नाम दिया हुआ है ना 4.73। द करंट इज टू बी मेजर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ द एमीटर शोज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट दे के रखा है। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ द एमीटर शोन इज अ गैल्वेनोमीटर विद अ रेजिस्टेंस Rg। अब ये बोल रहे हैं कि इज अ गैल्वेनोमीटर विद, मतलब जो एमीटर है, पहले तो आपको करंट निकालना है। इफ द एमीटर, वो एमीटर जो फिगर के अंदर शो किया गया है, इज अ गैल्वेनोमीटर, मतलब इस एमीटर को आपको एमीटर नहीं मानना है, इस एमीटर को आपको क्या मानना है, एज इफ इट इज अ गैल्वेनोमीटर, मतलब इसको एज अ G रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस उन्होंने देके रखा है Rg, और वो कितना देके रखा है, 60 ओम देके रखा है। ठीक है, मतलब यही बोल रहे हैं ना, इफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, आप करंट की वैल्यू मेजर करके बताइए। इफ द एमीटर शोन, जो एमीटर शो किया गया पिक्चर में, इज अ गैल्वेनोमीटर, वो एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस इतना है। तो अब बताइए कि करंट कितना मेजर करेगा। मतलब यहाँ पे आपका कितना हो गया, 3 ओम हो गया, ये आपकी बैटरी हो गई 3 वोल्ट की, और यहाँ से करंट ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, 3 वोल्ट, कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, I करंट जा रहा है। ओके, अब हमें पता है टोटल करंट I किसके बराबर होता है, V इक्वल टू IR लगा देंगे। तो ये वोल्टेज दैट इज 3 वोल्ट, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस RG। अगर मैं इसको R नाम दे दूं तो ठीक है, तो I कितना हो जाएगा, V कितना है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू, ये मैं कैपिटल V कर देती हूँ, 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 60 विच इज इक्वल टू, ओके, तो 3 डिवाइडेड बाई 63, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, दैट इज 1/21। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 20, तो आपका आंसर आएगा 0.0476। ओके, और दिस इज द करंट निकाला तो एम्पियर आ जाएगा। अगर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसको अप्रोक्सीमेट करके लिख दीजिएगा, क्योंकि 1/21 अप्रोक्सीमेट आप इसको ऐसा कर दीजिए 1/20। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 0, देखिए 1/2 यानी 0.5, और एक 10 ऊपर जाएगा तो 0.05 के बराबर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, लगभग उसी के पास है ना, क्योंकि अगर आप 2 डिजिट तक इसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो 0.05 ही आएगा। सो वॉट एवर यू लाइक। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने यही बोला था ना कि जब आपका व्हाट इज द करंट इफ द गैल्वेनोमीटर विद अ रेजिस्टेंस Rg। अब हम नेक्स्ट करते हैं, व्हाट, वापस से क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ द एमीटर शोन इज अ गैल्वेनोमीटर, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, shown in the is a galvanometer described in but converted। ये देखिए, ये जो सेकंड है ना, इसका ये वाला पार्ट है ना, सेकंड का हमें ये है, मतलब सेकंड पार्ट के अंदर इसका सब पार्ट दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे कैसे, आप ऐसे पढ़ेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ द एमीटर शोन इज अ गैल्वेनोमीटर, मतलब जो एमीटर है उसको गैल्वेनोमीटर मानना है, डिस्क्राइब्ड इन बट कन्वर्टेड टू एन एमीटर बाय अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ 0.02 ओम। लेकिन इसी एमीटर को, जिसको आपको गैल्वेनोमीटर मान के चलना है, उसमें एक शंट रेजिस्टेंस आपको लगाना है, और शंट रेजिस्टेंस लगाने के बाद वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सही बात है। देन ऑफ रेजिस्टेंस, शंट का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 0.02। मैं आपको समझाती हुई बोलना क्या चाह रहे हैं। ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया इसका, अब वापस हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में मैं फिर से बना देती हूँ। देखिए, ये एमीटर को क्या मानना है, गैल्वेनोमीटर मानना है, तो हमने गैल्वेनोमीटर G लगा दिया। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, Rg इज इक्वल टू 60 ओम। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं इज अ गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब बट कन्वर्टेड टू एन एमीटर बाय अ शंट रेजिस्टेंस। अब इसी गैल्वेनोमीटर को आपको एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ना है और एमीटर का करंट मेजर करना है। क्या बना देना है, एमीटर। तो एमीटर बनता कैसे स्टूडेंट्स, जब आप गैल्वेनोमीटर में एक छोटा सा पैरेलल सा एक शंट रेजिस्टेंस ज्वाइन कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, वो एक एमीटर बन जाता है। मतलब ये पूरा के पूरा खोखा, ये पूरा के पूरा ये बॉक्स एज अ एमीटर काम करेगा, और यहाँ पे एक तो रेजिस्टेंस लगा हुआ ही है, और ये हमारी बैटरी, ये 3 वोल्ट की बैटरी, ये हमारे पास 3 ओम जिसको मैंने कैपिटल R नाम दिया था। ठीक है, और ये कितना है, ये उन्होंने बोला हुआ है शंट रेजिस्टेंस है, और ये शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है विच इज इक्वल टू 0.02 ओम। ठीक है, अब ये पूरा के पूरा बन गया मेरा एज अ एमीटर। ये पूरा बॉक्स एज अ एमीटर की तरह काम करेगा। तो ये बोला इज अ गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब्ड इन बट कन्वर्टेड टू एन एमीटर बाय अ शंट रेजिस्टेंस। अब हमें इसमें करंट मेजर करना है कि कितना करंट वो मेजर करता है। कौन
कौन मेजर करता है? ये एमीटर, ये एमीटर। अब जो नया एमीटर आपने बनाया अब वो कितना करंट मेजर करेगा, जो कि बैटरी 3 वोल्ट की लगा के रखी है हमने। तो सिंपल सी बात है, फिर से हम वही करेंगे। पहले तो मुझे बताइए कि क्या इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है? हाँ है। क्या इसका रेजिस्टेंस है? हाँ है। तो पहले तो इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? 1/RG के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल है। 1/RS के बराबर हो जाएगा, शंट के बराबर। दैट इज इक्वल्स टू RS प्लस RG डिवाइडेड बाई RG प्लस RG RS, और ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। इसको रिवर्स कर देंगे, मतलब रिवर्स कर देंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, विच इज इक्वल्स टू RG RS डिवाइडेड बाय RG प्लस RS। करेक्ट है। RG की वैल्यू मुझे पता है 60, RS की वैल्यू वो कह रहे हैं 0.02, तो 60 प्लस 0.02 करेक्ट बात है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 2 6 12 और 120, और कितने डेसिमल के बाद पॉइंट है? 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे 1.20 आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 60.02। अब ये 60.02 को, क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेशन कर रही हूँ, इससे साइन यही लगेगी, है ना, 1.2। तो 0.02, इसको 02 हटा दें, मतलब 0.02 बहुत छोटा है, तो इसको हम लग देते हैं 60। अब यहाँ से अगर आप डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे लगेगा। अब थोड़ा सा काट लेते हैं क्वेश्चन को, तो 6 6 2 12, और ये आ जाएगा 100। तो आंसर वुड बी, क्योंकि देखिए अप्रोक्सीमेशन माना है ना, तो आपको साइन यही लगानी पड़ेगी, 2 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल्स टू 0.02, और ये क्या निकला मेरा? R इक्विवेलेंट निकला, दैट इज ओम। करेक्ट है। अब मुझे तो करंट पूछा है क्वेश्चन में, क्योंकि हर चीज में उनका मेन मकसद ही है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट। इफ के बाद ये कंडीशन, इफ के बाद ये कंडीशन, इफ के बाद ये कंडीशन, पर निकालना तो करंट ही है। तो करंट हम किससे निकालेंगे? तो अब हमारा करंट कितना हो जाएगा? वोल्टेज जो बैटरी प्रोवाइड करे 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो एक तो R, ये देखिए R जो ये वाला है, प्लस इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो विच इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट। ठीक है, R प्लस R इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों मर्ज होके एक रेजिस्टेंस बनेगा जिसको हमने R इक्विवेलेंट नाम दिया। तो ये R इक्विवेलेंट अब कैसा बन जाएगा? मतलब ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये R इक्विवेलेंट हमारा, जो कि एज अ एमीटर, ये बॉक्स एज अ कौन सा काम करेगा? एमीटर जैसा काम करेगा। और ये हमारा एक, और ये बैटरी, एंड देन दिस वन, ये 3 वोल्ट की बैटरी, और ये कितने ओम का रेजिस्टेंस? 3 ओम का। ठीक है, और ये R इक्विवेलेंट जो कि हमारा कितना निकला? 0.02 ओम। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, वोल्टेज 3 वोल्ट है हमारा बाहर का 3 ओम से, प्लस ये कितना निकला? 0.02 R इक्विवेलेंट। ठीक है, जाहिर सी बात है एमीटर का रेजिस्टेंस कम ही होना चाहिए, नहीं तो करंट कैसे मेजर करेगा। ठीक है, अब फिर से वही बात, दैट इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 3.02 विच इज इक्वल्स टू I। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप चाहें अगर तो आप इसको यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 0.02 बहुत ही छोटा है, हटा देते तो आंसर आपका आ जाएगा 1 एम्पियर। बट अगर आप अप्रोक्सीमेशन नहीं करते तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा और इज इक्वल्स टू ये 1 एम्पियर, है ना, सब अप्रोक्सीमेशन किया हुआ है। दैट विल बी, अब देखिए मैंने यहां से अप्रोक्सीमेशन किया ना, इसे यहां पे मैं अप्रोक्सीमेशन का साइन लगाऊंगी। ओके, अगर आप नहीं करते तो आप इसको डिवाइड करना चाहते, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.993377 एम्पियर्स। वही बात है, 1 ही बनेगा अप्रोक्सीमेट करके भी। ठीक है, खैर दैट्स योर चॉइस। अब आती है हमारी थर्ड पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं? हमसे बोल रहे हैं इज एन आइडियल एमीटर विद 0। आपको वापस से क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट if the ammeter shown in this is an ideal ammeter, एक आइडियल एमीटर है with 0 रेजिस्टेंस। अगर ये एमीटर एक आइडियल एमीटर है जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है का क्या मतलब है? इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो देखिए ये जो था इसका रेजिस्टेंस था कितना? इसका रेजिस्टेंस था कितना? आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होता कितना है? आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होता है 0, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। मतलब इसका कोई रेजिस्टेंस है क्या? नहीं है, उसी को आप आइडियल बोलेंगे। ठीक है ना, इसका कोई इंटरनल, मतलब अपना खुद का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस कोई भी तरीके, जैसे अभी आपने जब इसको गैल्वेनोमीटर में गैल्वेनोमीटर मतलब इस एमीटर को आपको गैल्वेनोमीटर मानना है, जब आपको इसको शंट के साथ जोड़ना है तो इसका भी रेजिस्टेंस आया, हालांकि एमीटर की तरह ही वर्क करेगा, लेकिन क्या है ना कि इसके पास रेजिस्टेंस है, इसके पास भी रेजिस्टेंस है, जो भी 0.02 आया, पर आया तो सही। इसको अगर आप एमीटर बनाना चाहते तो इसका भी तो आया ना, करेक्ट है, तो इसका भी मतलब
कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, लेकिन अब वो बोल रहे क्वेश्चन में कि नहीं हमारे पास तो एक आइडियल रेजिस्टेंस है, तो आइडियल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना होता है 0। तो अब ये सर्किट में मुझे बताइए, अगर इसका ही रेजिस्टेंस 0 है, अगर इसका 0 कर दूं मैं, तो टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? खाली यही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। और ये वोल्टेज, तो अब मेरा I किसके बराबर हो जाएगा? I हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R, विच इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये 3 है और ये भी 3 है। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। देखिए, जब इसके पास रेजिस्टेंस था तो 0.99 मेजर कर रहा था, लेकिन क्योंकि आपने एक गैल्वेनोमीटर के साथ शंट जोड़ा, तो इसकी वजह से इसकी वैल्यू देखिए कितनी अप्रोक्सीमेट अच्छी पहुंच गई। अगर वो आइडियल होता तो आपको एग्जैक्टली 1 एम्पियर मेजर करके वो देता, एग्जैक्टली 1। लेकिन क्योंकि उसके पास कुछ रेजिस्टेंस आपने सेकंड पार्ट में जोड़ा, तो इसलिए उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.9999377। ओके, सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट्स। देखिए, पूरे पार्ट्स हम लोगों ने सॉल्व किए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।